हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज मैं आ गई हूँ वापस से आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है का सीरियल अपडेट देने के लिए। यानी कि आज क्या होने वाला है वो आप सुनेंगे हम। तो कल के एपिसोड में आपने देखा था कि कार्तिक और कायरव घर के लिए रेडी होते हैं और वो लोग कार में ड्राइव करते हुए घर की तरफ आ रहे होते हैं। इसीलिए पूरी फैमिली एक जगह हॉल में रह के सब लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वंश कहता है, ताऊ जी आपको याद है ना कि मैंने कौन सा बेट किया था कि कायरव का चश्मा ज़रूर गंदा रहेगा। तो मनीष बोलते हैं, हाँ बेटा मुझे याद है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे होते तो वही टाइम पे कायरव और कार्तिक की एंट्री होती है और वंश पहले देख के बोलता है, गले लगाता है और बोलता है कि चश्मा दिखाओ, देख और मनीष को दिखाता है कि देखिए मैंने कहा था ना इसका चश्मा ज़रूर ख़राब रहेगा। और वो उसको अपने टी शर्ट से साफ करके पहनाता है। और फिर कायरव बोलता है कि पर मेरे पास तो आज इमली की गोली नहीं है। तो वंश बोलता है, मेरा भाई आ गया है ना, मुझे इतना ही काफ़ी है। और फिर इसके बाद कायरव मनीष के पास जाता है गले लगाने के लिए। तो मनीष बोलते हैं, सॉरी बेटा मेरी वजह से तुमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तो कायरव बोलता है, नहीं दादू मैं तो अपनी मर्जी से गया था वहाँ पे। तो फिर मनीष जवाब देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, भले ही आप जान गए थे अपनी मर्जी से पर आइडिया तो मेरा ही था ना, आई एम सॉरी बेटा। फिर कायरव बोलता है, इट्स ओके दादू। और फिर वो बाकी के फैमिली वालों से मिलता है और साथ में वो रिया से भी मिलता है क्योंकि वो अक्षु के पास जाता है और अक्षु जो है वो रिया के गोद में होता है। तो देखने के बाद फिर रिया और कायरव का इंट्रो होता है। और वहाँ पे जैसे ही कायरव सबसे मिल लेता है तो फिर वहाँ पे स्वर्णा बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे फेवरेट खाना बनाया है तो मैं आपको सर्व कर देती हूँ। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ रिया, कार्तिक और मनीष रहते हैं। तो मनीष जाके कार्तिक से उदास देख उससे बात करने की कोशिश कहता है, सॉरी बेटा एंड ऑल बोलता है। बट कार्तिक वहाँ पे कुछ जवाब नहीं देता है, उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो रिया उसको हाय कार्तिक बोलती है और उसके बाद कार्तिक उसको बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से साइलेंटली अपने रूम में जाके वापस से वो नायरा के बारे में सोचने लग जाता है। और फिर मनीष रिया से बात करने की कोशिश करता है तो रिया उसको कंसोल करती है कि आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद कार्तिक जैसे ही अपने रूम में जाता है तो वो रोने लग जाता है, बोलता है कि जैसे मैं मम्मी को छोटे जब देखा था और बाद में ज़िंदगी भर की मैं छोटे जब देखा था बोल के जी लिया, उसी तरह से अब मेरे बच्चे भी वैसे ही जिएंगे कि तुम क्यों चली गई नायरा बोल के वो रोने लगता है। और उसको वो रोता ही रहता है कि उस टाइम पे कायरव उसके रूम में आ जाता है। उसके बाद कार्तिक को रोता हुआ देख के कायरव बोलता है, सॉरी पापा मैं आज के बाद कभी नहीं बोलूँगा कि मैंने मम्मा को देखा है, मैंने उसको टच किया है। पर कार्तिक उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुमने जिसको देखा है वो है ज़रूर, लेकिन आपकी मम्मा की तरह दिखती हैं बस, वो आपकी मम्मा नहीं है वो। तो कायरव बोलता है कि तो क्या हमें ज़िंदगी भर मम्मा के बिना ही रहना पड़ेगा। पर वो कार्तिक समझाता है कि देखो मम्मा अभी यहाँ पे नहीं है, इस दुनिया से चली गई हैं, स्टार बन गई हैं, यही हार्डेस्ट ट्रूथ है और हमको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सीरत के घर का सीन चल रहा होता है जहाँ पे वो अपनी मौड़ी के लिए खाना निकाल के लेके आती है और फिर उसने में ही उसकी माँ एक फ़ोटो लेके आती है जहाँ पे जो कि आप देखे थे कि ग्राउंड में वो कार्तिक को उसको ज़ोर से हक किया होता है, वही वाला उसका सौतेला भाई फ़ोटो खींच के उसकी माँ को दे देता है। और उसकी माँ आके इस पर पूरी तरह से बरसने लगती है कि इसने शादी भी इसीलिए तोड़ी थी और इसका कहीं पे चक्कर चल रहा है। के बाद नायरा उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश करती है कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया था और इसीलिए मैंने उसको ज़ोर से घूसे मुँह से मार के वहाँ से भगा दिया। तो उसकी माँ उसको जानबूझ के दादी को उसके मतलब उसकी दादी को सीरत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। बट दादी उसको डांट के फटकार के वहाँ से भगा देती है। और जैसे ही उसकी माँ वहाँ से जाती है तो वो उसकी दादी बोलती है कि अरे यार मुझे फ़ोटो दिखा देती तो मैं तो उसके लड़का अगर पसंद आ जाता तो बात को आगे बढ़ा देती, तूने तो फ़ोटो ही फाड़ दिया। तो फिर सीरत उसको पूरी तरह से स्टोरी सब कुछ सुनाती है उसको। और दादी बोलती है कि तूने उसको क्यों मारा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कार्तिक जैसे ही कायरव सो जाता है तो फिर उसको याद आता है कि अरे यार जब से मैंने उस लड़की को देखा है तब से मैं तो अपनी अक्षु को देखा ही नहीं, एकदम से भूल ही गया हूँ। और फिर वो रिया के पास जाता है उसकी बेबी को देखने के लिए। उसके बाद वो मीरा जैसे ही बेबी दे देती है और वो अक्षु सो जाती है तो मीरा बोलती है कि आई नो कि तुम्हारे पास नायरा हमेशा है, बट कभी भी तुमको लगे कि तुम्हें एक दोस्त की ज़रूरत है तो आई एम ऑलवेज देयर, वो बोलती है।
और फिर कार्तिक बोलता है ठीक है, मैं ओके ओके बोल के फिर रिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कार्तिक बेड पे बैठ जाता है और बोलता है कि सॉरी नायरा, मैं बच्चों को और खुद को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अभी भी आपको मिस करता हूँ और हमेशा आपको मिस करूँगा, और जितनी शिद्दत से आपके साथ रहा हूँ उतने शिद्दत के साथ आपके जाने के बाद भी रहूँगा। और फिर जैसे ही कार्तिक आंखें बंद करता है तो पहले नायरा की तस्वीर आती है, उसके बाद में सीरत की तस्वीर आती है, और फिर वो सडनली चौंक के उठ जाता है और बोलता है कि नहीं, मेरे और नायरा के बीच में कोई भी हमशक्ल नहीं आ सकती। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सीरत अपने बेड पे कार्तिक को याद करके उसको घूंसे मार रही होती है, और फिर वो जैसे और बेड से गिर जाती है। तो उसके बाद में उसके फ्रेंड का कॉल आता है और कहता है कि उदयपुर में एक ओपन मैच होने वाला है और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री रहेगी, क्या तुम जाओगी? और फिर उसका फ्रेंड जैसे ही बोलता है, ये सीरत ये सब सुन के बिल्कुल खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल जाऊंगी। और फिर कार्तिक सेम टाइम पे सोच रहा होता है कि मैं तो उदयपुर आ गया हूँ वापस, अब मुझे वो लड़की वापस नहीं दिखेगी और ना ही मैं कभी कायरव को वहाँ जाने दूंगा। और दूसरी तरफ सीरत वहाँ पे सोच रही होती है कि क्या कहा था उस बंजारन ने कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। हाँ, यस, मेरी किस्मत बदलने ही वाली है, अब मैं नेशनल लेवल चैंपियन बनने जाऊँगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।